नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, हिंदी निबंध शुक्लोत्तर युग ललित निबंध। ठीक, आप लोगों को एक बार याद दिलाना चाहेंगे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में जब शुरुआत किया था तो हिंदी निबंध में सबसे स्टार्ट किया था तो हिंदी निबंध को हम लोगों ने 3 भागों में बांट के पढ़ा था, जिसमें शुक्ल युग, शुक्ल पूर्व युग था और फिर शुक्लोत्तर युग था। तो शुक्ल पूर्व युग में भारतेंदु और द्विवेदु था युग, फिर हम लोगों ने शुक्ल युग पढ़ा, उसमें प्रमुख निबंधकारों और निबंधों को पढ़ा, और फिर उसके बाद शुक्लोत्तर युग में हम लोगों ने शुक्लोत्तर युग को पढ़ा, उसमें कुछ थे, उसके बाद प्रमुख निबंधकार। उसके बाद हम लोगों ने शुक्ल युग को अपने सुविधा के अनुसार जो बांटा गया है उसमें, जैसे ललित निबंध है, फिर ग्रामीण चेतना है, उसके बाद विचारात्मक निबंध है, तो इन 4 कैटेगरी में बांटा गया था। तो उसमें हम लोग सबसे शुरुआत करेंगे, जो पहला नाम आता है ललित निबंध। तो आइए हम लोग आज की क्लास में ललित निबंध से संबंधित कुछ प्रमुख निबंधकारों के नाम जानते हैं और फिर उनके निबंधों पर चर्चा करते हैं। तो जो ललित निबंधकारों में जो सबसे पहला नाम आता है वो नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पे। केवल नाम, ना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, तो आइए हम लोग इनके कुछ प्रमुख निबंधों को जानते हैं। तो सबसे पहले इनके कुछ प्रमुख निबंध संग्रह थे। तो आइए निबंध संग्रह पर बात कर लेते हैं। जैसे अशोक के फूल 1948 में, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, कुटज 1964 और साहित्य सहचर 1965 और अलग पर्व 1972। तो ये रहे इनके कुछ प्रमुख निबंध संग्रह। तो इसका समय इसलिए दिए गए हैं सामने, क्योंकि अगर कालक्रम पूछ दे निबंधों का, जैसे कि हम लोगों ने कहानियों का जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कहानियों का कालक्रम पूछ देता है, कहानीकारों का नाम पूछ देता है, कहानीकारों का कार्यक्रम पूछ देता है। तो सेम ऐसे इसमें निबंध वाले में भी सेम ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि कालक्रम के अनुसार संग्रहों का क्रम बताइए, निबंध संग्रहों का। तो वहाँ पे ये बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा, तो ध्यान दे दीजिएगा। और ये हमारी तरफ से आप लोग इम्पोर्टेंट लिंक लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो क्योंकि बार बार आलोक पर्व का नाम, अशोक फूल का नाम, ये चीज़ें हजारी प्रसाद द्विवेदी के कई बार आ चुका है। तो ये रहा दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह। चलिए अब हम लोग उनके निबंधों पर बात करते हैं। तो इनके निबंधों में देख सकते हैं हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में जो आता है नाम, सबसे पहला नाम है अशोक के फूल, फिर बसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता और एक मैना, नया वर्ष, दिमाग खाली है, शिरीष का फूल, वर्षा घनपति से घनश्याम तक, कुटज नाम का इनका संग्रह भी है और ये निबंध भी, साहित्य में हिमालय की परंपरा, जीवेम शरद शतम, देवदारू, आत्मदान का संदेहवाहक, बसंत, नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो हम लोग को अपने पाठ्यक्रम में है ही हिंदी UGC नेट JRF के, जिसको हम लोग को पढ़ना है, फिर घर जोड़ने की माया और गुरु नानक देव। तो ये रहे इनके 16 प्रमुख निबंध। चलिए अगले हम लोग निबंधकार को देखते हैं। अगला निबंधकार जो है वो है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो आइए हम लोग इनके निबंधों को देखते हैं। तो पहला जो निबंध है इनका गेहूं और गुलाब है 1950 में, और जो दूसरा है बंदे वाणी विनायको 1954 में जो लिखा गया था। चलिए इनके बारे में ये रहा जानकारी। अब अगला हम लोग देखते हैं ठाकुर राम आधार सिंह, और इनका जो है माटी का फूल 1953 में और लाहरपंथी 1957 में। चलिए अब हम लोग इसी में क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला जो नाम आता है राजनाथ पांडे, और राजनाथ पांडे के 3 मुख्यतः यहाँ पे निबंध है। देखिए ये रहे, तो तीनों निबंध कौन कौन से हैं, तो सुबह बनारस है, सुबह नहीं, शेष लकीरें और नया निर्माण नए संकल्प। तो ये इनके निबंध हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे देख सकते हैं ठाकुर प्रसाद सिंह में देख सकते हैं पहला नाम है जो पुराना घर नए लोग 1960 में लिखा गया था जो, और मोरपंख 2001 में। तो ये ठाकुर सिंह जो कि ललित निबंधकारों में हैं, तो इनके ये 2 निबंध है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे विद्यानिवास मिश्र, और हमें लगता है कि ये ललित निबंधकारों में हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद दूसरे प्रमुख निबंधकार हैं जो अच्छे खासे मात्रा में निबंध भी लिखे हैं, और इनके निबंध कई बार पूछा जा चुका है और बार बार आता ही है। तो चलिए हम इनके कुछ निबंधों को देखेंगे विद्यानिवास मिश्र जी के। तो ये रहे विद्यानिवास मिश्र जी, और इनके निबंधों में देखते हैं जैसे छितवन की शाह 1953 में लिखा गया, हल्दी दूब 1955 में, कदम की फूली डाल 1956 में, तुम चंदन हम पानी
ये 1957 में लिखा गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है दोस्तों, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और चितौन की छाह, ये 2 है, क्योंकि कालक्रम में अधिकतर बार आप लोग पिछली बार का प्रैक्टिस सेट उठा के प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, वहाँ पूछा गया है। 5 नंबर है आंगन का पक्षी और बंजारा मन 1963 में जो लिखा गया था। मैंने सील पहुंचाई 1966 में। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं 1972। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है जो 8 नंबर पे है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, 1974 में लिखा गया था, क्योंकि ये हम लोगों को पढ़ना है अपने पाठ्यक्रम में यूजीसी नेट JRF के, तो उसके अनुसार ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हम लोग पूरा डिटेल में इसको पढ़ेंगे। चलिए 9 नंबर पे देखते हैं। 9 नंबर है परंपरा बंधन नहीं 1976 में। 10 नंबर पे है कटीले तारों के आर पार 1976 ईस्वी में। कौन तू फुलवा बिन निहारी 1980 में। अगला जो है वो है निज मुख मुकुर 1981 में। भ्रमरानंद के पत्र 1981 में। तमाल के झरोखे से 1981 में। अस्मिता के लिए 1981। संचारणी 1982। अंगद की नियति 1984। लागो रंग हरी 1985। गांव का मन 1985। नैरंत्य और चुनौती 1988। शेफाली झर रही 1989। भाव पुरुष श्री कृष्ण 1990। सोहम 1991। जीवन अलभ्य है और सौभाग्य है 1991। ये एक महत्वपूर्ण भी है, आप लोग नोट करते चलिए जिसको बता रहे हैं। देश धर्म और साहित्य 1992। नदी नारी और संस्कृति 1993। आप लोग देख सकते हैं, बड़ी मतलब नाम बहुत यूनिक है। फागुन दुई रे दिना 1994। बूंद मिले सागर में 1994। 29 है पीपल के बहाने 1994। सीरीज की याद आई 1995। 31 नंबर पे है आपका भारतीय चिंतन धारा 1995। साहित्य का खुला आकाश 1996। लोक और लोक स्वर 2000। रथ यात्रा 2002। फिर गिर रहा है आज पानी 2001। स्वरूप विमर्श 2001। गांधी का करुण रस 2002। थोड़ी सी जगह दो 2004। और एक गाना भी दोस्तों याद आया, थोड़ी सी जगह दे, इससे है ना गाना अभी बड़ी चल रहा था अभी कुछ टाइम पहले कि थोड़ी सी जगह दे तेरे साथ, कुछ ऐसा है करके, हमें याद नहीं आ रहा है, लेकिन इतना तो टाइटल मालूम है, थोड़ी जगह दे दे मुझे। और फिर अगला जो है कितने मोर्चे 2007 में। और साहित्य के सरोकार 2007 में। तो दोस्तों ये रहा विद्या निवास मिश्र जी के कुछ प्रमुख निबंध। आप लोग चाहें तो लीजिए, हम जूम आउट कर दे रहे हैं, आप लोग इकट्ठे एक जगह पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आप लोग को ये सारी PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लास से संबंधित जितनी भी PDF होती है दोस्तों वहाँ आप लोगों को मिल जाएगी। विद्या निवास मिश्र भ्रमरानंद उपनाम से श्री नारायण चतुर्वेदी को पत्र भी लिखते थे विद्या निवास मिश्र जी। और विद्या निवास मिश्र का प्रथम निवास संग्रह जो है चितवन के साथ जो सबसे ऊपर पढ़े थे वो है ये। चलिए अब हम लोग अगला इसी क्रम में पढ़ेंगे, जो नाम आएगा वो है कुबेरनाथ राय। और इनका हम लोग कुछ निबंध पढ़ेंगे। जैसे पहला आता है प्रिया नीलकंठ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पेपर में आता है दोस्तों, 1968 में लिखा गया था, तो आप लोग इसको थोड़ा सा दिमाग में बिठा लीजिएगा। ये कुबेरनाथ राय का है। और फिर जो अगला नाम आता है वो है आपका, ऐसे स्लाइड हो गया भाई, अगला जो नाम आता है वो है रस आखेटक, जो 1970 में लिखा गया था। अगला जो नाम है गंधमादन 1972। विषाद योग 1973। निषाद बांसुरी 1974। 6 नंबर पे जो है वो है पर्ण मुकुट 1978। महाकवि की तर्जनी 1979। 8 नंबर है जो कामधेनु 1980। पत्रमणि पुतुल के नाम 1980। आगे है मन पवन की नौका 1982। किरात नदी के चंद्रमधु 1983। दृष्टि अभिसार 1984। त्रेता का बृहद मास 1986। मराल 1993। 15 नंबर पे जो है उत्तर कुरु 1994। बाड़ी का क्षीर सागर 1998। 17 नंबर पे जो है निबंध वो है अंधकार में अग्निशिखा 1998। और 18 नंबर पे जो है आगम की नाव। और जो फिर एक इनके बारे में पंक्ति है कि कुबेरनाथ राय का जो प्रथम संग्रह है प्रिया नीलकंठ है। आप लोग को बताया है कि ये महत्वपूर्ण है, ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम लोग
बढ़ेंगे ललित निबंध से आगे बढ़ के ग्रामीण चेतना निबंध की तरफ। जैसा कि हम बताए थे कि शुक्लोत्तर युग को 4 भागों में बांटा गया है। तो आइए अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रामीण चेतना निबंध। तो इसमें कुछ प्रमुख निबंधकारों के और उनको निबंधों को देखेंगे। तो इसमें जो नाम आता है, सबसे पहला नाम है रामदरस मिश्र, ग्रामीण चेतना के निबंधकारों में। तो आइए इनके कुछ निबंध देखते हैं। जैसे कितने बजे हैं 1982, बबुल और कैक्टस, ये कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। जो आता है इंपॉर्टेंट उसको हम हाईलाइट करवा ही दे रहे हैं। बबुल और कैक्टस 1998 ईस्वी में, घर परिवेश 2003 ईस्वी में, छोटे छोटे सुख 2006 में। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों, ये कुछ नहीं है, ये मिसप्रिंट है। ठीक है, तो लीजिए कट पीट कर दिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला जो इसमें निबंधकार हैं विवेकी राय। ठीक, ये रहे विवेकी राय जो ग्रामीण चेतना में निबंधकार है। ये बार बार स्लाइड क्यों हो रहा है भैया, ये का है, आज घुसा गए हैं का स्क्रीन। तो ये रहे विवेकी राय। तो इनके कुछ प्रमुख निबंधों को देख सकते हैं। जैसे किसानों का देश 1956 ईस्वी, गाँव की दुनिया 1957 ईस्वी, तीसरा है त्रिधारा 1958 ईस्वी। त्रिधारा इनका महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, मतलब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बाकी तो पढ़ना सब है। फिर बैतलवा डाल पे 1962, आस्था और चिंतन 1991, गंवई गंध गुलाब 1980, नया गांव नाम 1984, आम रास्ता नहीं 1988 ईस्वी, जगत तपोवन सो कोई कियो 1995 ईस्वी, जीवन अज्ञात का गणित है 2004। तो ये रहे कुछ विवेकी राय के महत्वपूर्ण निबंध। आइए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें अगला नाम आता है कृष्ण बिहारी मिश्र का। कृष्ण बिहारी मिश्र का ये आप लोग देख सकते हैं, अगला नाम है निबंधकार जो है। और इनका जो पहला निबंध है बेहया का जंगल 1981, मकान उठ रहे हैं 1990, समबुद्धि 1997 और आंगन की तलाश 1999। तो ये रहे इनके कुछ प्रमुख निबंध। चलिए अब हम लोग अगला देखेंगे श्री राम परिहार। ये नाम आता है श्री राम परिहार। तो इसमें इनका जो प्रमुख निबंध है वह है आँच अलगाव की 1989, अंधेरे से उम्मीद 1994, धूप का अवसाद 1998, बजे तो बंसी गुजे तो शंख 1999, ठिठके पंख पाखुरी पर 2002 और फिर रसवंती बोलो तो 2002। तो ये रहे आपके कुछ प्रमुख निबंध श्री राम परिहार के। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और लास्ट जो एकदम और ग्रामीण चेतना के जो अंत वाले निबंधकार हैं उनका नाम है अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल। अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल, अष्टभुजा से तो यही आप लोगों को ध्यान में आएगा कि 8 भुजाओं वाले, तो नहीं दोस्तों, नाम था इसे। ठीक है, तो अब इनका जो एक ही इनका प्रमुख निबंध है मिठौवा, जो 1999 में लिखा गया था। तो दोस्तों ये रहा कुछ प्रमुख निबंध और निबंधकार ललित निबंध से और ग्रामीण चेतना निबंध से। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे कुछ प्रमुख निबंध। आप लोगों को एक बार बताना चाहेंगे कि यूजीसी नेट की जो दोस्त हमारे तैयारी कर रहे होंगे वो हम लोग उसका टेस्ट सीरीज शुरुआत कर दिए हैं और प्रैक्टिस से हम लोग लगाना शुरू कर दिए हैं रेगुलर। कुछ मतलब 50-60 दिन पहले से ही शुरू कर दिए हैं, ताकि एक हम लोग के पास बृहद प्रैक्टिस सेट हो जाए और बहुत सारे क्वेश्चन कम से कम 2000 लगभग हम लोग कंप्लीट कर ले, 2000 से 2500 अधिक ही कोशिश करें। तो 3-4 तक लगभग हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लें हिंदी साहित्य से ही। तो एक प्ले लिस्ट है यूजीसी नेट जीआरएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इस नाम से, उसमें प्ले लिस्ट में सारी वीडियो डाली जाती है। तो आप लोग जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे, हमारे दोस्त जो अब की बार दे रहे होंगे, वो आए और उस प्रैक्टिस सेट का लाभ उठाए दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हिंदी साहित्य वाला प्लेटफॉर्म पे अपने चीज़ की मनपसंद चीज़ें जो पढ़ाई से रिलेटेड है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।